सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज होने वाला है और सुबह 8 बजे से ही ये मतदान शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती नजर आएगी। यार देर शाम ही इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। मतदान के लिए 51 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों के पास धारा 144 लागू रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसके मद्देनजर किए गए हैं। चुनाव के लिए 68 मजिस्ट्रेट और 400 पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। 5 सेंट्रल पैनल और 26 काउंसलर का यह चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा और दोपहर के 2 बजे तक मतदान होगा और आज शाम ही परिणाम सामने होंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। देर शाम तक परिणाम आप सभी के सामने होगा कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में किसे जीत हासिल हुई है, किसका चुनाव छात्रों ने किया है। तो 24,000 से ज्यादा मतदाता, 36 उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला और उनके भाग्य का फैसला आज 8 बजे से जैसे ही मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। शाम होते होते परिणाम जो है, जो रिजल्ट है, वो सभी के सामने होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव जिसे लेकर प्रेसिडेंशियल डिबेट की तस्वीरें भी आपने देखी। अपने अपने पक्ष में तमाम वो तर्क रखे गए, क्या बदलाव किया जाएगा पटना विश्वविद्यालय में, किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन के रोड मैप के साथ इस प्रेसिडेंशियल डिबेट की तस्वीरें भी आपने देखी थी। और आज चुनाव का दिन है, आज परिणाम का भी दिन है, क्योंकि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मतदान होंगे, जिसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। देर शाम तक परिणाम सामने होगा और मतदान के 51 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नालंदा के नगर नौसा में जमीन विवाद में जमकर फायरिंग की घटना हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो 16 नवंबर का बताया जाता है, जब गोवर्धन जमादार की पत्नी चनवा देवी अपने परिवार के साथ खेत में धान की कटनी कर रही थी और उसी दौरान गांव के रघुवंश प्रसाद और अन्य सहयोगियों ने खेत पर चढ़ाई कर दी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बाद में ग्रामीणों ने अपराधी अशोक उर्फ मंटू की चारों ओर से घेराबंदी की और 2 नाली बंदूक छीनकर उसे पुलिस के हवाले किया गया। इस पूरे मामले में दारोगा गणेश राय ने रघुवंश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ ही देर के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो ये तस्वीरें जमीन विवाद की, जहां पर लोगों की तरफ से हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से, जहां उत्पाद विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया है। छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी, जहां लोगों के विरोध का सामना उत्पाद विभाग की टीम को करना पड़ा। दरअसल पुलिस नरकटियागंज के पोखरा चौक में छापेमारी करने के लिए पहुंची और शराब तस्कर को इस दौरान पकड़ लिया गया। स्थानीय लोग इसी का विरोध करने लगे और पुलिस को यहां से भगाने लगते हैं। भीड़ को उग्र होता देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को यहां से खदेड़ा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे यहां पर शराब का सेवन चल रहा था और पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, उत्पाद विभाग की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पुलिस साथ में मौजूद थी और स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध शुरू कर दिया गया और इसी दौरान पुलिस की तरफ से हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये देखो दारू पिया हुआ है। हाँ, पकड़िए पकड़ाया है और उसका देख लेते हैं, उसको अधिक जानकारी देके हम आपको जुटा। अच्छा, कोई हमला भी झड़प भी हुआ है, झड़प होता रहता है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक से रुपए निकालकर खरीदारी के लिए रुके फौजी पर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया और 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना रतनपुर
सहायक थाना क्षेत्र के जीडी कॉलेज चौक के पास की बताई जाती है। पीड़ित की पहचान भगवानपुर के मख्तियारपुर गांव के रिटायर्ड फौजी उदय शंकर सिंह के तौर पर की गई है। उदय शंकर सिंह, जिनका नाम बताया जा रहा है, बेगूसराय एसबीआई शाखा से 4 लाख रुपए की निकासी करते हैं और बाजार में जेवरात खरीदारी करने के लिए पहुंचे और जीडी कॉलेज चौक के पास दुकान के खरीदारी के दौरान ही दुकान के पास जब वो मौजूद थे, खरीदारी कर रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। नालंदा जिले के डेंटल कॉलेज भगन विगहा के पास शुक्रवार की देर शाम फ्लाईओवर का बीम गिरने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद घंटों यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे हादसे में एक मजदूर की मौत हो जाती है। नालंदा में ये पुल का एक बड़ा हिस्सा जो एक बीम है वो धराशायी हो गया और इसी घटना में बेटा के रामनगर निवासी मजदूर रंजन राम की मौत हो जाती है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया, जहां लोगों ने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण जल्दबाजी में किया जा रहा है। बीम में न तो सही तरीके से सरिया दिया गया है और न ही गुणवत्ता का कोई ख्याल रखा गया। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के भागन विगहा डेंटल कॉलेज के पास, जहां आप देख सकते हैं कि बख्तियारपुर रजौली मार्ग पर जो है 4 लेन बनाया जा रहा है और ये NH-20 है और जहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा हुई है और इसका बीम टूटकर नीचे गिर गया है, जिसमें एक मजदूर की कल देर शाम मौत हो गई थी। जिसके बाद आज हमने इसकी हकीकत की जाँचने पहुँचे हैं और इसकी ये देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर का जो बीम जो कल टूट कर गिरी थी, इसी से ये हादसा हुई थी। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है छड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सही से, और यहाँ पर बता दें कि ये छड़ की कमी के कारण ही इस तरह की हादसा हुई है और जो छड़ पड़नी चाहिए थी, जितनी mm की पड़नी चाहिए थी, उसका जो है ध्यान नहीं रखा गया है और पतला छड़ देकर इसे खानापूर्ति की जा रही है। घटना यहाँ पर हुआ है कि जो पाइलिंग चढ़ाया जा रहा था, जिसमें छड़ तो कुछ इसमें है ही नहीं, मटेरियल के भी देख रहे हैं कितना लो है और ये चढ़ाने के क्रम में ही मैंने टूट करके और इसमें आदमी दब गया था, है ना, जो एक्सपायर है। क्या लग रहा है छड़ है सही से? कुछ तो है ये नहीं, इतना तो घर बनाता है लोग, जो पिलर जब बनाता है घर में जो देता है तो इससे ज़्यादा देता है और इससे मोटा देता है। और ये तो मतलब हाईवे, स्टेट हाईवे का जो ये पिलर है, इसमें तो मतलब ट्रक लोडिंग चलेगा। जब अभी कुछ इस पर वजन भी नहीं पड़ा तो ये सिचुएशन है, और जब चलेगा तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, पूरा उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। में तो छड़ है ये नहीं है, ये तो देखने की चीज़ है, लंबाई में कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो हम लोग के मकान में रहता है। देख सकते हैं क्या जो स्थानीय ग्रामीण है उनका साफ कहना है कि इस तरह के मामले में उस तरह से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से जो है छड़ देने में कोताही की गई है और इसमें मोटी मोटी रड देनी चाहिए थी, लेकिन जो है सरिया नहीं मिलने इसमें रहने के कारण ही इस तरह के हादसा हुई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। कटिहार में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के मुताबिक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की और अब युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। मुंबई की श्रद्धा ने आफ्ताब से प्रेम किया था, लेकिन उसी आफ्ताब ने दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। कटिहार की जूली को भी श्रद्धा की तरह अपनी जान की चिंता सता रही है। दिल्ली में लिव इन का मामला था, कटिहार में जूली लव जिहाद का आरोप लगा रही है। एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था, ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। हाथ में पेपर लेकर कटिहार डीएम ऑफिस का चक्कर लगाती ये है मनिहारी की रहने वाली जूली। जूली के हाथ में रखे शादी के एफिडेविट को देखिए, इसमें लड़के का नाम लिखा है मिस्टर राज और लड़की का जूली। 5 साल पहले इस लड़के ने फेसबुक के जरिए जूली को प्यार के जाल में फंसाया। विश्वास दिलाने के लिए राज बनकर कोर्ट मैरिज कर ली। जूली के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वो लड़के की बहन के घर पहुंची।
पता चला राज सिंह नहीं बल्कि मोहम्मद तौकीर है। हाँ। क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तोकीर, और क्या बोल के शादी किया था? राज राजपूत। ये लड़का है सुपौल का। जूली बताती है कि देखते ही देखते उसकी जिंदगी नर्क बन गई। पहले प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश हुई और फिर धर्म बदलने का दबाव पड़ने लगा। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ मुस्लिम बन जाओ। हाँ बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। तौकीर और उसके परिवार वाले जूली पर मुसलमान बनने का दबाव बनाने लगे। राज उर्फ तौकीर एक बार फिर दुबई चला गया है। वो वहीं से जूली पर धर्म बदलने का दबाव डालता है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। डरी सहमी जूली को अपने साथ अपने परिवार के जान की चिंता सता रही है। जूली कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। सऊदी से जितना लड़का आता है लगभग 90% यही चक्कर में रहता है किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान बनना है। वो लोग को धर्म परिवर्तन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है। जूली के वकील राजीव कर्ण कहते हैं कि सीमांचल में लव जिहाद का रैकेट चल रहा है, जिसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जरूरत है इसकी गहराई से जांच कराने की। सीमांचल के इलाके में पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। सवाल है कि क्या सीमांचल में चल रहा है लव जिहाद का खेल? अगर ये मामला लव जिहाद का नहीं है तो फिर तौकीर ने राज बनकर क्यों की जूली से शादी? तौकीर ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत पता क्यों दिया? शादी के एफिडेविट में सुपौल के तौकीर को दिल्ली का पता क्यों देना पड़ा? न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। वहीं पटना से 3 तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे और अपने पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। साबिया का कहना है कि रिटायर्ड आईजी सहित पूरा परिवार उनके साथ मारपीट करता था। पीड़िता कोलकाता के बड़े कारोबारी की बेटी है। महिला ने शास्त्री नगर थाने में इसे लेकर लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन मामला रिटायर्ड आईजी से जुड़ा होने की वजह से पुलिस इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित महिला और उसके पिता से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोलकाता के एक कारोबारी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजधानी पटना में की है। रिटायर्ड आईजी हैं, उनके बेटे से जो जिस समय शादी हुई वो एम्स में डॉक्टर थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिलहाल हाजीपुर में वो काम कर रहे हैं। जो उनकी बहू है रिटायर्ड आईजी की, रहमान साहब उनका कोई नाम है, और वो एक हाथ में तस्वीर ली हुई है। इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से फिजिकली असॉल्ट किया गया है। वाकई में ये तस्वीर जो है वो हैरान करती है कि एक रिटायर्ड आईजी के घर में उनकी बहू के साथ इस तरह सलूक हो रहा था। बात यहीं तक नहीं रुकी है, 3 तलाक बोलकर इनको तलाक भी दे दिया गया है। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा एक बेटी है, 5 साल की बेटी, और ये छोटा मासूम बेटा है। और एक बहू के साथ जिस कदर व्यवहार होना चाहिए था। रिटायर्ड आईजी हैं और बहू का आरोप है कि घर में मारपिटाई की जाती थी और मारपिटाई करने वाले खुद रिटायर्ड आईजी हैं। और क्या नाम है उनका, आपके ससुर का? मोहम्मद रहमान। क्या होता है घर में, क्या होता था आपके साथ, हस्बैंड के साथ क्या होता था? मतलब घर में हर वक्त मतलब अब्यूज़, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, फिर मेंटल भी वायलेंस, मतलब सब कुछ होता है। ऐसा क्यों होता? कारण हम अब वो लोग जाने, मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो रीज़न है। और मेरी सास को मुझसे अपोज करती थी, एक्स्ट्रा जो अफेयर था उसका, इसके चलते आपको भुगतना पड़ा, ये लगता है? मुझे तो नहीं पता ये, मतलब मुझे खुला ये बात, तो मैंने अपने हस्बैंड से मतलब वो पूछा कि ये ऐसा वैसा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मेरे मतलब मुझे वो पसंद है और मैं उससे शादी करूँगा। मैंने वहाँ कमिटमेंट कर चुका हूँ, तुमको अपना घर जाना है जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा तुम्हें। शादी किए थे तो बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी उपहार के तौर पे? बहुत मेरे 30 लाख कैश भी था और घर का सारा बाकी सामान था। सोना में भी वो लोग सेट बोले थे कि भारी देने के लिए 10 लाख 15 लाख का सेट था मेरा। फिर बाकी मेरे हस्बैंड को भी सारा गोल्ड का, फिर मेरे ननद को भी गोल्ड का सामान दिया गया था। मोहम्मद सैफ रहमान। ये क्या है, डॉक्टर? हाँ, ये रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट है जी।
तो ये आपको 3 तलाक भी उन्होंने दिया है? 3 तलाक दिए हैं, जिनका ना मेरे पास कोई नोटिस है, ना इन्होंने कभी मुंह से बोला, मतलब जो होता है इस्लाम में वो हस्बैंड बोलते हैं, तो ना मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया, ना मेल में आया, ना मेरे घर, मैं घर पे ही रहती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ, मुझे कोई खबर नहीं। बट लास्ट व्हाट्सएप पे आया? नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं आया मेरे पास, कोई भी नोटिस। हाँ जी। और बट मेरे ससुर के मुंह से हम सुने कि मुझे 3 तलाक दे चुके, तो मैंने ससुर से पूछा कि मतलब आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो हस्बैंड का काम है और मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। रिटायर्ड आईजी साहब? जी। तो ये बोले कि मैंने तुम्हारे घर भेजा, तो मतलब मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो मेरे घर भेजने से कोई वैलिड मत। जो मार पिटाई करते थे इसमें कौन कौन लोग? मार पिटाई करते थे उसमें मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 ननद थी, मेरी सास थी और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सब थे। पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपने अपनी बेटी की शादी तो बहुत अरमानों से की थी जी, अब क्या लगता है? अब ख़त्म हो गया अरमान, अब तो कुछ है बचा ही नहीं। जो हिसाब से उन लोग मेरा बेटी के साथ व्यवहार किया है, तो अभी ऐसा लगता है कि इसको यहाँ छोड़ने से इसका जान भी मार देंगे वो लोग। वो दिन और बहुत हैरान कर देने वाली ये घटना है। मुझे याद आ रहा है कि जिन आईजी साहब के बारे में ये लोग बता रहे हैं, ये ट्रैफिक में भी रह चुके हैं पटना में, एक लंबे अरसे तक इनकी पोस्टिंग पटना में रही थी और फिलहाल पदोन्नति होते होते वो आईजी तक पहुँच गए। लेकिन दूसरे को न्याय देने वाले ये पुलिस अधिकारी अपने घर में अपनी बहू के साथ न्याय नहीं कर पाए, और जो तस्वीरें हैं वो जुल्म की इंतहा बताने के लिए काफी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शराबबंदी वाले बिहार में सड़क पर बेसुध शराबी को आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां शराबबंदी है। तस्वीरें भागलपुर की हैं। इशाक चौक थाना क्षेत्र के 3 मूर्ति चौक के पास एक शराबी 1 घंटे तक यूं ही बेसुध पड़ा रहता है। जो भी आता जाता है उसकी नजर इस पर जरूर जाती है। बाद में पुलिस लाइन के सिपाही यहां पर पहुंचे और सिपाही ने इस शख्स को, इस शराबी को उठाने के लिए देखिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर वो हथकंडा अपनाया गया जिससे इस शराबी को उठाया जा सके, लेकिन नशे में यह शख्स इस कदर बेसुध था कि उसके ऊपर कोई प्रभाव इस बात का नहीं पड़ा कि उसे उठाने के लिए ये तमाम जतन किए जा रहे हैं। बीच चौराहे, बीच सड़क पर यह शख्स बेसुध पड़ा हुआ है, और बाद में विनोद नाम के सिपाही ने सरकार को लेकर भी किस तरीके से भद्दी गालियां दी। सिपाही का यह कहना है कि घर घर में शराब मिल रही है और पुलिस बेवजह उन लोगों को परेशान कर रही है। लोग शराब पी रहे हैं रोज में होम डिलीवरी तक हो रहा है, सरकार को भी गाली देता है। पुलिस वाले तो सरकार को भी गाली देते हैं, हम लोग को ड्यूटी लगाए हैं, इस तरह का होता है। मुंगेर के कासिम बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम में युवक की मौत पर जमकर बवाल किया गया है। परिजनों के बवाल की वजह से अस्पताल के डॉक्टर यहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया गया। दरअसल शुक्रवार की रात 23 साल के सागर कुमार नाम के एक युवक की मौत हो जाती है, और दरअसल सागर का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर समय पर ऑपरेशन करने की बजाय अंतिम में सागर का ऑपरेशन करने की बात कहने लगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सागर के ऑपरेशन से बेड गंदा हो जाएगा और इसीलिए अंतिम में उसका ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल सभी मामलों की जांच इस वक्त जारी है। मेरा मांग है सर कि इस पर कार्रवाई हो, डॉक्टर के ऊपर फांसी। सबसे पहला तुम्हारा ऑपरेशन है, उसके बाद बोला 1 बजे इसका ऑपरेशन होगा, फिर बोला 3 बजे ऑपरेशन होगा, फिर बोला 6 बजे ऑपरेशन होगा। ऐसे कर करके टालते गया, फिर लास्ट में जो है बोलता है कि सबसे गंदा ऑपरेशन इसका है, इसलिए सबसे बाद में करेंगे इसका ऑपरेशन। बार बार डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, पेन किलर आगे लगा दे रहा है और चुपचाप चले जा रहा है। पहना तरफ चुतर पे मतलब ये बटक में दर्द लेके आया था, और उसको हमने देखा तो लगा कि कुछ घाव जैसा है। उसका सारा जांच पड़ताल दे दिया कि बोले कल तुम्हारा ऑपरेशन होगा। जांच पड़ताल में उसमें काफ़ी जो है ना गड़बड़ी आई। इसमें प्लेटलेट काउंट 28,000 था। सीरम किडनी, जो किडनी का एक जांच होता है, जो किडनी फंक्शन देखता है। पटना में एक महिला को गूगल पर सर्च कर हॉस्पिटल का नंबर निकालना और उस पर कॉल करना महंगा पड़ गया। साइबर अपराधियों ने 3 बार में यूपीआई से कनेक्ट महिला के बैंक अकाउंट से
79,367 रुपए उड़ा लिए। साइबर फ्रॉड की शिकार हुई महिला अनुपम ने ईओयू का दरवाजा खटखटाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बाघा अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तेजस्वी ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और हर एक वार्ड का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तेजस्वी ने डॉक्टरों को इसे लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर तेजस्वी यादव ने जमकर फटकार लगाई। तेजस्वी यादव के अचानक अस्पताल पहुंचने से अस्पताल में उस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। तेल